सुप्रभात बच्चों। हिंदी बुक निकालिएगा। आज हम आपको 25 पेज नंबर, शीर्षक है भेदभाव। ये आपके कोर्स में नहीं है, केवल पठन हेतु है, पर प्रेरक प्रसंग है। इसको हम लोग को अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। टेस्ट दिए थे, उसका आंसर आप लोग किए हैं। आंसर शीट हम बहुत जल्द दे देंगे। चलिए, आप लोग बुक निकाल लिए ना कितने देर में। कलकत्ता, अब कलकत्ता को क्या बोलते हैं? कोलकाता। सन 1905, ठीक ना। सन 1905 विख्यात तमिल कवि सुब्रमण्य भारती की भेंट भारत की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक विवेकानंद की सहयोगी बहन निवेदिता से हुई। आज हम भी जाने कि विवेकानंद की एक बहन है, उनका नाम क्या है? निवेदिता, ठीक है ना। उनकी प्रबल समर्थक थी, मतलब यानी कि मुंह बोली बहन हो या धर्म बहन हो, ठीक। तो 1905 की घटना है बाबू। तमिल के प्रसिद्ध कवि थे सुब्रमण्यम भारती। उनका भेंट किनसे हुआ? निवेदिता मैडम से। भारती कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए बनारस होते हुए कलकत्ता गए। क्या आप विवाहित हैं? भगनी ने पूछा। जी हाँ, एक पुत्री भी है, भारती ने कहा। ये कौन बोले? वो निवेदिता बोली, क्या आप विवाहित हैं? बातचीत हम लोग कैसे करते हैं? तो बोला, हाँ जी, मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है। तब आप परिवार के साथ क्यों नहीं आए? भगनी निवेदिता ने बोली। कौन बोला? वो निवेदिता जो है वो बोली भारती से, कवि सुब्रमण्य भारती से, कि आपकी पुत्री है, आपका परिवार है, फिर आप अकेले क्यों आए? तो उन्होंने जवाब दिया, हमारे यहाँ महिलाओं को घर से बाहर ले जाने की परंपरा नहीं है। भारती ने उत्तर दिया। क्या कहता है? जैसे कहते हैं ना कि नहीं हमारे यहाँ चलन नहीं है घर की लेडीज़ को बाहर ले जाने का, वैसा ही वो जवाब दिए कि हमारे घर की महिलाओं को बाहर जाने की परंपरा नहीं है। तो फिर आप स्वाधीनता की कल्पना आप कैसे कर सकते हैं? समाज का आधा भाग जब गुलाम हो तो आपको आज़ादी कैसे मिलेगी? निवेदिता ने कहा। क्या बोले? कि वाह, आप तो बोल रहे हैं कि आपकी महिलाओं को, आपकी पत्नी को, आपके घर में महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है। तो आप ही बताइए, देश हमारा कैसे आज़ाद होगा जब एक वर्ग गुलाम होगा? तो भारती यह सुनकर चौंक गए। एक क्षण के लिए उनको लगा कि अरे, इतने बड़े लोग को ऐसा जवाब दे दी, और वो भी सटीक, जो उनके दिमाग पे चोट किया। उन्हें लगा कि जैसे इस बहन ने उन्हें एक नई दिशा दी है, इस बहन से उन्हें एक नई दिशा मिली। ये बात उनको कहा, उनके दिमाग में लगा कि प्रथा हमारे पूर्वजों ने चलाया, लेकिन उसका कहीं ना कहीं हमें जो बुराई है उसका अंत तो करना ही है ना। जिस समाज में नर नारी में भेदभाव या पक्षपात किया जाता है, वह समाज कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। वह समाज जहाँ पुरुष और महिला दोनों को एक समान अधिकार नहीं मिला, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। जैसे आप लोग एक साथ दोनों बॉयज गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं, और हम क्या बोलते हैं? आप लोग भाई बहन एक साथ पढ़िए। तो आपके माता पिता ने आप पे कोई पक्षपात नहीं किया। लड़कियों को भी उसी स्कूल में डालें और आप लड़के को भी उसी स्कूल में डालें, तभी तो समाज का, देश का विकास होगा। आज उनकी आँख कौन खोला? भारती जी की आँख निवेदिता बहन ने खोला कि जिस समाज में नर और नारी का एक जैसा समान नहीं रहेगा, वह देश विकास नहीं कर सकता है। समझ में आया? ये आपका प्रेरक प्रसंग है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग मातृ दिवस हैप्पी क्लास तो ले नहीं रहे, क्लास में तो है नहीं। हैप्पी मदर्स डे में तुम लोग अपने मम्मी के लिए ग्रीटिंग्स बनाए? मेरे पास तो कोई अपना फोटो तक नहीं भेजा, यानी कि तुम लोग इस पर नहीं बोले तो नहीं बनाए। देखिए बच्चों, घर में आप हैं तो लड़कियां मम्मी की मदद करेंगे। बॉयज, आप ये मत सोचिएगा कि हम बॉयज है तो काम नहीं करेंगे। समान भाव, अभी क्या बताया गया?
समान भाव देश का, समाज का विकास तभी होगा जब दोनों एक साथ चलेंगे। मम्मी अगर काम करती है, जैसे कपड़ा धोई, तो आप जाके डाल दीजिए, या सूखा कपड़ा को बॉयज हटा सकते हैं। बर्तन मम्मी धोई तो आप करीने से सजा दीजिए। इस तरह करके हेल्प कीजिए। पापा आए तो उन्हें पानी दीजिए। तो आज का आपका मेरा गृह कार्य है कि आप अपनी मम्मी पे एक ग्रीटिंग्स तैयार कीजिएगा। उसमें आप किस ढंग से करिएगा, रचनात्मक किस ढंग से कीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। आप उसका फूल बना के सजाएंगे या फ़ोटो चिपका के सजाएंगे, लेकिन आप अपनी मम्मी के बारे में, माँ के बारे में 10 लाइन लिखना है स्केच पेन की मदद से। हर लाइन में अलग अलग स्केच पेन। ये मेरा हफ्ता में एक दिन मैं आपको एक एक्टिविटी भी दूंगी। इससे क्या होगा, आपका जो ग्रीटिंग्स या पोस्टर जो तैयार होता है उसको अच्छे से रखिएगा, और स्कूल जब खुलेगा तो हम सबमिट भी लेंगे, है ना। आप लोग का वो प्रतियोगिता में भी काम हो जाएगा। तो आप लोग समझे। देखो हम यहाँ पे कॉपी में बहुत पहले भी लिखे थे कि तुम लोग को ये करेंगे। देखो गृह कार्य हम लोग करेंगे, बहुत पहले ही लिखे थे बाबू, जिस दिन हैप्पी मदर्स डे था उसी दिन, लेकिन बीच में स्वर्ग का हड़ताल चल रहा था तो हम ब्रेक ही नहीं लिए। तो हम यहाँ लिखना, तुम लोग लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान देना। अपनी माँ के बारे में 10 लाइन लिखे। ऊपर का हेडलाइन आप लोग हैप्पी मदर्स डे या मातृ दिवस देंगे। स्केच पेन जो अलग अलग कलर का होता है वो अलग अलग लाइन में, जैसे एक लाइन में मान लो रेड लिखे, दूसरा में ग्रीन, तीसरा में येलो, इस तरह करके 10 लाइन लिखेंगे। और इस तरह आप अपनी माँ के लिए ग्रीटिंग्स बनाएंगे। माँ, पिताजी या बड़े बुजुर्ग घर में, समाज में एक मिसाल। माँ, पिताजी, बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, हर रिश्ते का एक महत्व है और इसको हम लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मम्मी को बहुत प्यार किया, अपने छोटा भाई को मार दिए, छोटा बहन को मार दिए, ये भी नहीं। प्यार करना चाहिए। और कैसे बोलते हैं कि बाबू रास्ता में मिलेंगे तो आप लोग विश कीजिएगा, तो हम लोग जानते हैं। और बेवजह अभी तो लॉकडाउन में मत निकलना। और आप लोग कोविड-19 का फॉलो कर रहे हैं ना, मास्क लगाना बाहर निकलते वक्त। मैंने कुछ बच्चों को देखा था जो गली में निकल रहे थे बिना मास्क के, मैं देखी थी। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, बेवजह नहीं घूमना है। और समाज को, देश को, स्कूल को, घर परिवार को तभी तरक्की करेगी जब हम अपने अंदर अच्छे अच्छे गुण को डालेंगे। ऐसा नहीं कि हम पढ़ लिख गए, डॉक्टर बन गए और कुछ बड़े पोस्ट पे चले गए, लेकिन अपने अंदर जब हम विनम्रता नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो आज का ये जो प्रेरक प्रसंग था बच्चों, ये आपका कोर्स से कोई रिलेटेड नहीं है, पढ़ने हेतु है, लेकिन ये बहुत बड़ा ज्ञान और शिक्षा दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।